हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कौन चुरा रहा है रातों की नींद। हमारे दादा दादी के जमाने में उनकी रातों की नींद कौन चुराता था? जी हाँ, प्यार। नींद चुरा के रातों में तुमने बातों बातों में। हमारे मम्मी पापा के जवानी के दिनों में उनकी नींद कौन चुराता था? नींद नहीं आती बड़ी लंबी रात। बिल्कुल, उनकी नींद भी बस प्यार ही हो जाने पर उड़ती थी और कुछ साल पहले तक सिर्फ लवर्स ही एक दूसरे की नींद उड़ाते थे। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। ऐसी नींद उड़ने में एक ब्यूटी थी। आप अपने प्रेमी को याद करते हुए मुस्कुराते हुए कब सो जाते थे पता ही नहीं चलता था। लेकिन आजकल करवटें बदलते रहते हैं पर नींद नहीं आती, और अगर आती भी है तो बहुत कम देर के लिए। सुबह लाल आंखें, थका हुआ शरीर, बुझा हुआ चेहरा लेकर हम चालू करते हैं अपना दिन। क्यों हो रहा है ऐसा? इसका कारण है आपका मोबाइल फोन। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे। आजकल आप अपने फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के बात नहीं करते हैं। अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ही बात करते हैं। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में मस्ती नहीं कर रहे। आप इंस्टाग्राम रील और स्नैपचैट पर मस्ती कर रहे हैं। प्यार पाने की कोशिश लेटर लिखकर, फ्लावर्स देकर नहीं हो रही है। प्यार टिंडर पर ढूंढा जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं, वक्त के साथ तो चीजें बदलती ही है। लेकिन इन सब नए तरीकों को कर पाने का एक लौता तरीका बन गया है मोबाइल फोन। आपका मोबाइल फोन। हम दिन रात मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं क्योंकि हमारे सारे काम उस पर ही हो रहे हैं। पढ़ने के लिए मोबाइल, लड़ने के लिए मोबाइल, हंसने के लिए मोबाइल, रोने के लिए भी मोबाइल, शॉपिंग सीखना भी मोबाइल पर और शॉपिंग भी मोबाइल पर, रास्ता ढूंढना भी मोबाइल पर और नॉलेज ढूंढना भी। जैसे कि इस वक्त ये वीडियो मैं पक्का बोल सकता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये तो पक्का हो गया कि मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मगर क्या इतना ज़रूरी है कि हमेशा हमारे साथ ही रहे? हमेशा तो हम अपने साथ भी नहीं रहते। जी हाँ, सोते वक्त तो आप अपने से ही बेखबर हो जाते हो। सोचिए, आदमी क्यों सोता है? क्योंकि दिमाग और शरीर कुछ समय के लिए शांत हो जाए, काम करना बंद कर दे ताकि दोबारा काम करने के लिए रिफ्रेश हो सके। और अगर इसी नींद को मोबाइल फ़ोन खा जाए तो कैसे चलेगा हमारा शरीर? लेट अस टॉक अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मोबाइल ऑन आवर स्लीप। इंडियन गवर्नमेंट ने 130 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस माना है, जैसे कि एम्स, IITs, IIMs। इनमें से एक है निमांस, जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, दिमाग की दिक्कत पकड़ने वाला बेस्ट इंस्टीट्यूट। यहाँ पर 2017 में एक रिसर्च स्टडी हुई। 18 से 40 साल के बीच के लोगों को, करीबन 2000 लोगों को इसमें शामिल किया गया। लड़के, लड़कियां, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स, काम पर जाने वाले लोग, यानी कि सब तरह के लोगों को इसमें रखा गया। मोबाइल के इस्तेमाल से रिलेटेड काफी सारे सवाल पूछे गए। नतीजा क्या निकला? मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल, खास करके सोते वक्त, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ऐसा करना आपके नींद के साथ गड़बड़ कर सकता है और एक समय के बाद इससे केवल फटीग ही नहीं होगा, इंसोम्निया भी हो सकता है, जो है नींद ना आने की बीमारी। ऐसे रिसर्च स्टडीज केवल इंडिया में ही नहीं हो रही, दूसरे देशों में भी हो रही है। देखिए, जापान के 295 स्कूल्स में 15 से 19 साल के हजारों टीनेजर्स के साथ यही स्टडी की गई। AIS यानी कि एथन इंसोम्निया स्केल्स जैसे रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे नतीजा क्या निकला? 5 घंटे या उससे ज़्यादा का मोबाइल फ़ोन यूज़ स्लीप के ड्यूरेशन को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मिला। साथ ही में सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ऑनलाइन चैट्स पर ज़्यादा रहना बढ़ते डिप्रेशन का रीजन निकला। फोन का ओवरऑल ओवरयूज इंसोम्निया तक कर सकता है और कर रहा है। चाइना में 4000 से ज्यादा लोगों पर LTMPU के इफेक्ट्स की स्टडी की गई, यानी कि लॉन्ग टाइम मोबाइल फोन यूज। यहाँ पे भी रिजल्ट्स बिल्कुल सेम थे। ज्यादा फोन मतलब कम नींद, और वो भी गहरी नहीं। अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट तो और भी ज्यादा डरावनी है। ज्यादा स्क्रीन टाइम मतलब दिमाग की दही, बिल्कुल असली वाली। इन्होंने फाइंड आउट किया, मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते रहना केवल नींद ही नहीं, आपके क्रिएटिविटी को भी खा जाता है। मगर ऐसा होता क्यों है? कैसे मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल हमारे नींद को खराब कर देता है? आइए आज उसको हम समझते हैं। द क्वेश्चन दैट वी आर डीलिंग विद, व्हाई डज मोबाइल यूज कॉज स्लीप डिस्ट्रप्शन? हमारे बॉडी में होती है सर्केडियन रिदम्स, बेसिकली 24 घंटे चलने वाली बॉडी की इंटरनल क्लॉक्स, जो हमारे दिमाग की मास्टर क्लॉक से जुड़ी हुई है। लेकिन आपको रियलाइज भी नहीं होता, पर वो काम हो रहा होता है। जैसे कि
सांस लेना, पलक झपकना, ऐसे ही बहुत ही जरूरी सर्केडियन रिदम है आपकी सोने की और जाग जाने की साइकिल। अगर आप रोज ठीक समय पर सोते हैं और अच्छी नींद भी लेते हैं तो आप खुद ही जाग जाते हैं, वो भी रिफ्रेश। तो हमारे सोने और जागने की सर्केडियन रिदम सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है लाइट से। मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन आपके सर्केडियन रिदम को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। ये हमारे ब्रेन में बनता है पीनियल ग्लैंड में, जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है। हमारे आंखों के रेटिना में नर्व सेल्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही रेटिना पर लाइट पड़ती है वो ब्रेन के इंटरनल क्लॉक को सिग्नल देता है। ये सिग्नल आगे पीनियल ग्लैंड को जाने वाले सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। ऐसे में पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करना रोक देता है। सिंपल लैंग्वेज में बड़ी ही बेसिक सी बात है, आंखों पर जितनी ज्यादा लाइट पड़ती रहेगी उतना ही पीनियल ग्लैंड अपने काम को कम कर पाएगा, जिससे मेलाटोनिन कम रिलीज होगा। मेलाटोनिन ना बनने से आपके सर्केडियन रिदम को दिक्कत होगी, जिससे पहले आपकी नींद खराब होने लगेगी और फिर धीरे धीरे नींद आना भी बंद हो जाएगी। मतलब दिक्कत है लाइट से। नेचर तो ठीक वक्त पर रात कर देता है, लेकिन हम सब एक दूसरी तरह की लाइट को अपने जीवन में लेके आए हैं। मोबाइल फोन के स्क्रीन से निकलती हुई ब्लू लाइट। सोने से पहले हम कमरे की लाइट बंद कर देते हैं, पर सोते नहीं हैं, लेट जाते हैं मोबाइल देखने के लिए, ये सोचकर कि नींद तो आ नहीं रही है। तो मोबाइल फोन पर वेब सीरीज का बचा हुआ एपिसोड ही देखा जाए। हमें मालूम ही नहीं कि नींद ना आने की वजह से हम मोबाइल नहीं देख रहे हैं, मोबाइल में जलती लाइट की वजह से हमें नींद नहीं आ रही। यहाँ पे हम पहुंचते हैं मोबाइल एडिक्शन पर। रात को लाइव क्रिकेट मैच आ रहा है, समझ आता है कि तभी देखना जरूरी है। कोई दोस्त मुसीबत में है, ठीक है, उसी वक्त बात करना जरूरी है। मगर क्या वाकई में वेब सीरीज या फिर यूट्यूब वीडियो सुबह नहीं देखी जा सकती? बिल्कुल देखी जा सकती है, उसे तो वही रहना है। इंस्टाग्राम के रील्स, ट्विटर के ट्वीट्स, ये सब वही रहेंगे। आप और आपका दोस्त नॉर्मल चैट करने के बजाय रात भर दिन में भी बात कर सकते हैं, इनफैक्ट मिल भी सकते हैं। फिर भी रात ही क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप दिन में ये सब नहीं कर रहे, तब भी कर रहे हैं, यानी दिन रात लगे हुए मोबाइल फोन पर। क्या ये एडिक्शन नहीं है तो क्या है? निमहांस इंस्टीट्यूट का मैंने वीडियो के शुरू में मेंशन किया था। उसने 6 पॉइंटर्स दिए हैं ये देखने के लिए कि कहीं आप फोन एडिक्ट तो नहीं हो रहे। अगर 6 में से आप 3 चीजें भी कर रहे हैं तो अभी सावधान हो जाइए, आप फोन एडिक्ट हो रहे हैं। नंबर 1, क्या आपको हमेशा फोन या फिर मैसेज चैट करने की जरूरत पड़ती है? नंबर 2, क्या पिछले कुछ वक्त से हर रोज बैटरी रिचार्ज और महीने में मोबाइल रिचार्ज करने की आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है? नंबर 3 पे आता है कि आपको टोका गया है सिनेमा हॉल या फिर फ्लाइट में, जहाँ पे मना करने के बाद भी आपने फ़ोन यूज़ किया है। नंबर 4 पर आता है अगर आप फ़ोन पे कुछ ना भी कर रहे हो तभी क्या आप फिर भी उसको पास में रखते हैं? नंबर 5, जब आपको फ़ोन इस्तेमाल करने से रोका जाता है तो क्या आप छटपटाने लगते हैं? और नंबर 6, अगर फ़ोन कुछ देर के लिए ना मिले तो क्या आप बेचैन हो जाते हैं, जिसे कहते हैं एंग्जाइटी? अगर ये सब हो रहा है तो आपको फ़ोन एडिक्शन हो गया है दोस्तों, इसलिए आप अपनी नींद और चैन खोते जा रहे हैं। मैं आपको मोबाइल फ़ोन छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी लंबी और गहरी नींद के खातिर बस इसका इस्तेमाल कम करना होगा। नाउ वील टॉक अबाउट हाउ टू कंट्रोल मोबाइल फ़ोन यूज इन नाइट। आखिर में फटाफट बताता हूँ ऐसे करने के 3 आसान तरीके। नंबर 1, सोने से केवल 30 मिनट पहले मोबाइल फ़ोन को देखना बंद कर दीजिए। इससे आंखों पर जोर नहीं पड़ेगा और आपको अच्छी नींद भी आएगी। नंबर 2 तरीका, मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट सोने के पहले बंद कर दें। ये एक ट्रिक है ताकि दुनिया भर के नोटिफिकेशन आपको रात भर तंग ना करे। अगर कोई इमरजेंसी में होगा तो वो आपको फ़ोन कर सकता है। तीसरा नुस्खा है, सोने और उठने का वक्त फिक्स कर दो। कोशिश करें कि 10 बजे तक सो जाए और कम से कम 7 से 8 घंटे सोए। याद रखिए, रात सोने के लिए ही बनी है। मनी हाइस्ट या फिर सीक्रेट गेम्स अगले दिन भी देखे जा सकते हैं, मगर एक बार नींद चली गई तो रात भी खराब, दिन भी खराब। सनसनी नाम के टीवी प्रोग्राम में एंकर कहता है, चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। गलत बात। चैन से सोना है तो प्लीज टाइम से ही सो जाइए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।